मित्रों, अब एक और मंत्र का हम अध्ययन करें जो कि संज्ञानम शीर्षक अंतर्गत हैं। संज्ञानम का मतलब होता है जानकारी अथवा तो समझ प्राप्त करना। पहले इस मंत्र का पठन, अन्वय और शब्दार्थ देखें, उसके बाद उसका अनुवाद करें। समानो मंत्रः समीतिः समानी समानं मनः सह चेतमेषां समानं मंत्रं वि मंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर दिए गए 108वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। अब इसका अन्वय देखें। वह समानः मंत्रः समानी समीतिः समानं मनः येषां चित्तं सह समानं मंत्रम् अभिमन्त्रये समानेन हविषा जुहोमि। अब इसके थोड़े शब्द देखें। वह यानी तुम्हारे अथवा तो तुम सभी को, समिति यानी सभा, अभिमंत्रये यानी मान्य करता हूँ, हविषा यानी हवि अथवा तो होम द्रव्यों के द्वारा, जुहोमि यानी होम अथवा तो यज्ञ करता हूँ। अब इसका अनुवाद देखें। वह समानः मंत्र, तुम्हारे विचार एक समान हो, समानी समिति तुम्हारी सभा एक समान हो, समानं मनः येषां चित्तं सह तुम्हारा चिंतन एक समान हो, इन सभी का अंतःकरण एक समान हो, समानं मंत्रम अभिमंत्रये मैं समानता के विचारों को मान्य करता हूँ, समानेन हविषा जुहोमि मैं एक समान हवि द्रव्य से होम करता हूँ। मित्रों, संज्ञान शीर्षक अंतर्गत दिए गए इस मंत्र में ऋषि संगठन की जानकारी अथवा तो समझ प्राप्त करने हेतु मनुष्य मात्र के विचार में और सभा में एक रूपता सिद्ध हो तथा हरेक के मन और अंतःकरण समान बने, इसलिए एक समान होम द्रव्य द्वारा होम करने की यहाँ कल्याणकारी भावना रखते हैं। अब संकल्प शीर्षक अंतर्गत दिए गए एक और मंत्र का अध्ययन करें। संकल्प का मतलब होता है कोई भी कार्य करने के लिए किया जाता दृढ़ संकल्प। अब देखते हैं इसके द्वारा ऋषि मुनि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मंत्र का पठन करें। सहृदयं सामनस्यम अविद्वेषं कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम एव अधन्या। यह मंत्र अथर्ववेद के तीसरे कांड के अंदर दिए गए 30वें सूक्त का
पहला मंत्र है। अब इसका अन्वय देखें। अहम वह सहृदयं सामनस्यम अविद्वेष्वं कृणोमि अधन्या जातं वत्सम एव अन्यो अन्यम अभिहर्यत। अब इसके शब्दार्थ देखें। अविद्वेष्वम यानी द्वेष रहित, अधन्या यानी गाय, वत्सम यानी बछड़े को, अभिहर्यत यानी चाहते रहो अथवा तो प्रेम करो। अब इसका अनुवाद देखें। अहम वह सहृदयं सामनस्यम अविद्वेष्वं कृणोमि, मैं तुम सभी को समान हृदय वाले, समान मन वाले एवं द्वेष रहित बनाता हूँ। अधन्या जातम वत्सम एव, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को प्रेम करती हैं, अन्यो अन्यम अभिहर्यत, उसी प्रकार तुम परस्पर एक दूसरे को चाहते रहो। मित्रों, संकल्प अंतर्गत दिए गए इस मंत्र के द्वारा ऋषि मुनि कहते हैं कि सभी मनुष्यों का एक समान भाव हो और एक समान मनोभाव वाले बने तथा द्वेष रहित होकर गाय जैसे अपने जन्मे हुए बछड़े को प्रेम करती हैं, वैसे एक दूसरे के साथ प्रेम युक्त व्यवहार करने का संकल्प करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि इस मंत्र के उपदेश को अपनाकर हर कोई ऐसा संकल्प लें तो संसार में से वैमनस्य अपने आप ही समाप्त हो जाए। मित्रों, उद्घोष शीर्षक अंतर्गत दिए गए इस पाठ का अंतिम मंत्र, उसका अध्ययन करें। उद्घोष यानी आत्मविश्वास प्रकट करता हुआ बैखरी वाणी से व्यक्त होता मनोभाव अथवा तो आवाज़। यहाँ अब मंत्र का पठन करें। अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवतरः अयम मे विश्व भेषजो अयम शिव अभिमर्शनः। यह मंत्र भी अथर्ववेद के चौथे कांड के अंदर दिए गए 13वें सूक्त का छठा मंत्र है। अब इसका अन्वय देखें। अयम मे हस्तः भगवान, अयम मे हस्तः भगवतरः, अयम मे हस्तः विश्वभेषजः, अयम मे हस्तः शिव अभिमर्शनः अस्ति। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। हस्तः यानी हाथ, भगवान यानी भाग्यवान, भगवतरः यानी अतिशय ऐश्वर्य युक्त, विश्व भेषजः यानी समस्त रोगों की औषधि, शिव अभिमर्शन यानी कल्याणकारी स्पर्श वाला। अब इसका अनुवाद देखें। अयम में हस्तः भगवान, यह मेरा हाथ भाग्यवान है। अयम में हस्त भगवतरः, यह मेरा हाथ
अतिशय ऐश्वर्य युक्त हैं। अयम में हस्त विश्व भेषज, यह मेरा हाथ सभी रोगों को समाप्त करने वाली औषधि हैं। अयम में हस्तः शिव अभिमर्शनः अस्ति, यह मेरा हाथ कल्याणकारी स्पर्श वाला है। मित्रों, उद्घोष शीर्षक अंतर्गत दिए इस मंत्र के अंदर पुरुषार्थ के महिमा का गान देखने को मिलता है। यहाँ हाथ जो हैं वो पुरुषार्थ का प्रतीक हैं। हाथ के द्वारा ही मनुष्य को धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। हाथ के अंदर ही सभी व्याधियों को दूर करने की शक्ति होती है। हाथ के स्पर्श से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सभी प्रकार का कल्याण होता है। इस मंत्र के अंदर पुरुषार्थ के महत्व को प्रतिपादित किया गया है।